नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बंगाल में चुनाव चरम पर है। कल चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वादों और दावों के साथ बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है? शहर से हटकर गांव के लोगों की सोच क्या है? गांव में किसकी हवा बह रही है? बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं पर जनता को कितना भरोसा है? यही जानने के लिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा पूर्व बर्धमान में मेमरी विधानसभा के एक गांव में उतरे। उन्होंने जनता के मूड के साथ साथ गांव के विकास की पड़ताल भी की। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मां माटी मुसलमान किसके साथ भाईचार। ये कितना पैसा मिला इसके लिए? 1,20,000 1,20,000। पाइपलाइन का जो घर घर में टैप का जो वो अभी है नहीं। नहीं मिला, गैस पर कनेक्शन मिला। सरकार से क्या मिला आपका? मकान भी नहीं। भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें उनके हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, क्या लाई सौगात न पूछो तो अच्छा है। कुछ ऐसे ही हालात हर गरीब के होते हैं। खाने को 2 वक्त की रोटी और रहने को छत मिल जाए, गांव के लोग इससे ज्यादा नहीं सोचते। बंगाल में चुनाव है तो गांव के लोगों की उम्मीद थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। चुनावी प्रचार में नेताजी के दावे और वादे इन लोगों की आस को जिंदा करते हैं। इस बार बंगाल के गांव के लोगों की क्या है उम्मीद और वो क्या सोचते हैं, इसी बात की पड़ताल करने न्यूज 24 की टीम पूर्व वर्धमान में मेमारी विधानसभा के बल्लूट गांव पहुंचे हैं। गांव की तस्वीर भी अजब होती है। जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है या सिर्फ बातें ही रह गई हैं। हम तमाम पश्चिम बंगाल के गांव में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और इस बार भी आपको ले चलते हैं एक और गाँव में जहाँ के हालात को मैं आपको दिखाऊँगा और ये भी समझाने और समझने का प्रयास करूँगा कि क्या वाकई यहाँ कुछ बदलाव हुआ है या जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग एक और गांव में आ चुके हैं। इसका नाम है बेलोट और मेमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है ना? मेमारी के अंदर आता है ना ये? जी। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा कि इस गांव में, क्योंकि बाहर से अंदर जब आते हैं हम लोग तो हम देख रहे थे रोड यहाँ बना हुआ अच्छा खासा। इस गाँव में समस्याएँ क्या हैं, पहले तो ये बताइएगा, दिक्कतें क्या हैं और क्या क्या परेशानियां हैं जिसके तहत आप लोग अभी जब नेताजी आते हैं, कोई भी नेता आते हैं तो उससे कहते हैं भाई गांव में ये डेवलपमेंट करवाइए, ये काम रह गया, ये काम रह गया। देखिए, हमारा गांव में जो डेवलप का बात ये है कि 7-8 साल में बहुत डेवलप हुआ है। जैसे पानी का कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जो सजल धारा जो बोलता है वो हमारा गांव में अभी हुआ नहीं। पाइपलाइन जो होती है, हाँ, पाइपलाइन का जो घर घर में टैप का जो वो अभी है नहीं, लेकिन पानी का कोई दिक्कत नहीं। तो उसका भी सही है। रास्ता जो मैप के अंदर जो रास्ता पड़ता है वो पूरा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। शौचालय ज़्यादातर घर में मिल गया सबको ही, 2-1 घर बाकी है। ইলেকট্রিকের সমস্যার জন্য আমরা করতে পারছি না। बिजली की समस्या, इलेक्ट्रिक समस्या। अच्छा, खेती के लिए पानी नहीं हो पाता? পানি হ্যাঁ সমস্যা। अच्छा, मुझे बताइए कि पानी के अलावा और क्या रोजगार यहाँ है? लोग करते क्या हैं, काम क्या करते हैं यहाँ? किसी ऊपर निर्भर, सब किसी का निर्भर, चाषी ऊपर है। खेत मजदूरी, सब कोई नौकरियाँ वैसी वैसे कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, कारखाना नहीं है। अच्छा, क्या माहौल तो चल रहा है इस समय? মহল তো ঠিক চলছে, অসুবিধে কিছু নেই এখানে। জাতি ভেদাভেদে সেসব কিছু নেই, যেটা মেন এখন চলছে জাতিগত হিংসা, সেটা এখন বন্ধ আছে এখানে। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক দল তারা জাতিভেদ করার জন্য বহু রকম আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখানে হিন্দু মুসলিম সব একসঙ্গেই বাস করছে। হ্যাঁ, এখন দেখা যাক तो देखा जाएगा वोट का আগামী দিন কীভাবে ওগুলো। वो तो दिमाग में जब होगा जो तो। हाँ,
यानी आप खुद समझिए कि दिक्कतें यहाँ पर जो हैं वो सबसे पहली बात है कि पानी की दिक्कत है, जो खेती के लिए पानी इनको नहीं मिल पाता है सिंचाई के लिए। दूसरी बड़ी परेशानी आती है बिजली की, कि खेतों तक जो है वो बिजली नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि इनका कहना है कि योजनाएं यहाँ बहुत हद तक पहुँची भी हैं और उसका लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है। तो चलिए गाँव के अंदर भी चलते हैं और कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। गरीब और गांवों के लिए केंद्र और राज्य सरकारी योजनाएं चलाती हैं, जिससे इनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इस गांव में भी सरकारी योजनाओं का फायदा दिखा। कुछ लोगों को पक्के घर मिले हैं और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी मिले हैं। गांव में हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमें कहीं नज़र आया कि किसी को कुछ नहीं मिला, तो कुछ लोग कहते नज़र आए कि हमको कुछ मिला है। कौशल अली साहब हैं यहाँ पर, इनका कच्चा मकान था, फिलहाल ये पक्के मकान में आ चुके हैं। ये पक्का मकान इनका बनकर तैयार हो चुका है और साथ में इनको शौचालय भी मिला सरकारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और तीसरा इनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। तो आप तो बड़े भाग्यशाली रहे। तमाम मैं गाँव में जा रहा हूँ, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको तो सब कुछ मिल गया। कुछ भी मिला हमको, बहुत तो हुआ। हाँ, देखिए अल्लाह की रहम थी जो सब कुछ मिलता चला गया, है ना, ये कहना चाहते हो। तो ये बताओ मुझे कि कितना पैसा मिला इसके लिए? 1,00,000 कुली, 1,20,000 रुपये। और कौन सी योजना के तहत मिला है? इंदिरा निवास, इंदिरा निवास योजना के तहत मिला है। और गैस का कनेक्शन किसके लिए मिला? उजला और शौचालय मिला? इंदिरा निवास। हमको नहीं पता, सीधी सारी बात अगर समझे आप तो उनका कहना है कि योजना टके तो हम दिया है। अच्छा अच्छा, 1,20,000 में नहीं है। अच्छा, कुछ पैसा आपने बनवाने के लिए। तो इनका कहना है कि शौचालय है इनके पास, उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो गैस का सिलेंडर भी इनके पास है, और फिलहाल मकान भी बनकर तैयार हो गया है। कुछ दिनों में अगर थोड़ा सा पैसा और लगाएंगे तो पूरा बढ़िया से मकान बना लेंगे। ऊपर एक मंजिल पूरा मकान तैयार कर लिया है इन्होंने। तो ऐसे में हम आपको समझा रहे हैं कि कुछ लोग खुशनसीब हैं जिनको सब मिल रहा है, कुछ लोग फ़िलहाल शांति के साथ केवल इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए भी हैं, क्योंकि उनको पता है इसके अलावा कोई और चारा उनके पास नहीं है। महरूम बीबी को जो है वो इंदिरा आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान मिला, या कहें कि इस मकान को मिले हुए कितना समय हो गया, इनसे पूछ लेता हूँ, कितना टाइम मिला लगा? বছর ওইটাই তো আমার মনে নাই বাপ আমার অনেক দিনই পাওয়া গেছে, অনেক দিনই পেয়েছি। अच्छा আই দেখো না সব ভাঙাচুরা হয়ে আছে। अच्छा। योजना कौन सी है, किसके तहत ये मकान बना? হ্যাঁ इंदिरावासी। इंदिरा आवास योजना के तहत आपका हाँ, बना, हाँ, ये हाँ, कहना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, और कुछ पैसे भी जो हैं वो रह गए आपके? कितने पैसे मिले थे? 35 35 मिला। 35 পেয়েছি না। अच्छा, ये बताओ, गैस का सिलेंडर मिला उज्ज्वला के तहत, योजना के तहत উজলা উজলা। मिल गया? হ্যাঁ है। হ্যাঁ দিয়েছে। और शौचालय मिला? পায়খানা ওই যে একটা করে দিয়েছে। मिल गया? হ্যাঁ ওই যে। मिल गया, सरकारी पैखाना मिल गया। হ্যাঁ 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 সরকারি থেকে। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गांव में किसको क्या नहीं मिला, क्या मिला। तो आप देखेंगे कुछ इनको हासिल हुआ, तो कोई अभी भी खाली हाथ बैठा है। कोई सोचता है कि शायद हो सकता है कि सरकार उसके बारे में सुन ले, तो कोई ये सोच रहा है कि सरकार ने हमारे बारे में ये सोचा, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। गांव के कुछ लोगों को सरकारी योजना के तहत घर मिला है, तो कुछ लोगों के घर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी पहुंचा है। शेख टुटुन जो हैं उनको फिलहाल शौचालय मिल चुका है, मकान की दरकार अभी बाकी है। कुछ सरकारी योजनाओं का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हाँ इतनी संतुष्टि है कि सरकारी योजनाओं में शौचालय इनकी किस्मत में आ गया है और फिलहाल ये उसको यूज़ भी कर रहे हैं। कितने साल पहले मिला ये? लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो अप्लाई किया उसका 6 महीने पहले जो है वो आपको ये शौचालय मिल गया? हाँ मिल गया। फ़ायदा मिला इससे? हाँ मिला। कौन सी योजना के तहत मिला है, पता है कुछ? नहीं। स्वच्छ भारत योजना के तहत मिला है, पता है? नहीं मत पता नहीं। पता इसका कनेक्शन मिला? और कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। गैस का कनेक्शन मिला? ना। राशन मिला? हाँ राशन मिला, डेली हर महीने मिल रहा है? हर महीने मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा महिला प्रधान के तहत 500 रुपये मिल रहे हैं महीने के? अभी तक 500 तक नहीं मिला। अच्छा, भरा है फॉर्म वॉर्म भरा हुआ है? नहीं फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरा हुआ है। तो कुल मिला मिलकर आपको शौचालय मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, है ना? मकान के लिए फॉर्म भरा आपने? हाँ मकान के लिए भरा हुआ है। हाँ। क्या बोले? 2 साल पहले भरा। हाँ। जो मिलेगा ऐसे बोला, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं मिला है। नहीं। तो फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनको शौचालय तो मिल गया, बाकी चीज़ों की दरकार ये कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि चुनावों के बाद जो है वो नेताओं से इन्हें जो वादा मिला है वो पूरा हो जाए, मकान भी मिल जाए, गैस का कनेक्शन भी मिल जाए, इसके अलावा जो 500 रुपये महीना मिलता है वो भी मिल जाए, और फ्री की कैरोसिन और जो तमाम वादे कर रखे हैं सरकारों ने, उसके तहत इनको जो है
तमाम चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं तो समझिए कि ज़िंदगी अच्छी कटेगी। हालांकि सभी लोग इतने खुश नसीब नहीं हैं। कुछ लोगों को अब भी सरकारी आशियाने की उम्मीद है। साथ ही 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरी योजनाओं की भी दरकार है। गांव के अंदर 2 कदम चले तो हमें शरीफ मलिक का मकान मिल गया। कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं, टूटी हुई छत है और हर मौसम में ये मकान जो है वो अपने हाथ पैर खोल देता है। उसको पता होता है कि अब उसकी हालत ख़राब हो गई है, छत से पानी टपकता रहता है और शायद यही वजह है कि ये छत जो है वो हर मौसम में कम से कम 3 या 4 बार गिर जाती है। शरीम भाई, ये बताइए मुझे कि पक्के मकान के लिए क्या आपने अप्लाई किया, क्या फॉर्म वॉर्म भरा हुआ है? हाँ, फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा हुआ है लेकिन मिला नहीं मकान अभी? मिला नहीं। किसी से जाकर बात करी, पूछा कि भैया मकान क्यों नहीं मिल पाया? बाकी लोगों को तो मिल रहे हैं यहाँ पर। বলা হয়েছে, বলছে সিপিএম আমল থেকে বলছে দেবো, কেউ দিচ্ছে না। এবার তৃণমূলের ইয়েতে বললে যে ফটো তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এবার দেবো। তো ফটো তুলে নিয়ে গেছে তো দিয়ে বলছে এবার ধাপে ধাপে আসবে, ধাপে ধাপে আসবে, এই ভোট হয়ে গেলে হবে, আসবে। এবার ভোট হলে দেখি, এবার দেখা যাক যে ভোট হলে আসে নাকি, তাই বলছিল। अच्छा, ये बताओ मुझे कि अभी इस मकान में कितने साल से रह रहे हैं? এটা বহুদিনকার আছে। এটা बहुत दिन हो गए। আজকে 15 বছরের বেশি হবে তো, কম হবে না। আমার ছেলের 18 বছর বয়স হয়ে গেল, 15 বছর কি করে বলছো? है ना, इतने साल 15 साल हो गए लगभग। और अभी करते क्या, काम क्या करते हैं? खेत में। खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो कितना पैसा कमा लेते हैं? दिन में 200। तो महीने का 6,000। आदमी जिस तरीके से जीवन काट रहा था पिछले 5 साल पहले, उसी हिसाब से अपने जीवन काटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम आपको ये समझा रहे हैं कि शायद किसी को मिल जाए या किसी को ना मिले, लेकिन जिसको ना मिले उसके हालात कैसे होंगे ये इनकी शक्ल देखकर, इनके चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं। कहते हैं विकास की बयार तब बहती है जब गाँव में संसाधनों की कोई कमी ना हो। गाँव में जब आप आएँ और आपको हर मकान पक्का नज़र आए, आपको लगे कि गाँव के लोगों के चेहरे पर खुशहाली है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन गांव के लोग अगर परेशानी में नज़र आएँ, आपको टूटे मकानों के साथ नज़र आएँ, सर पे जो है वो छत ना हो पक्की, तो सोचिए कि कहाँ विकास की हम बात कर रहे हैं। तो शफीक शेख मेरे साथ हैं। ये कई सालों से, कई पीढ़ियों से इसी मकान में रह रहे हैं। कच्चा मकान टूटा हुआ इनका है। पहले आप मकान के हालात देखिए। मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है लोगों को किन योजनाओं का अभी तक फ़ायदा नहीं मिल पाया है। तो कच्चे मकान में है इनका, टूटी हुई दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, छप्पर पड़ा हुआ है। बरसात के मौसम में लगातार पूरा पानी टपकता है और हर मौसम की मार जो है वो जितना ये मकान झेलता है उससे ज़्यादा ये लोग झेलते हैं। तो ये बताइए मुझे भाईजान कि अभी जो है वो कितने साल से इस मकान में रह रहे हैं आप यहाँ पर? 65-70 हमारा उम्र जितनी उतने दिन। अच्छा, जितनी आपकी उम्र है लगभग उतने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ रहने। काम क्या करते हैं आप? काम है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं दिन का? वो हमारा यहाँ पे 200 टका रोज है। 200 रुपये रोज का? हाँ। है यानी 6,000 रुपये महीना। हाँ। कितने लोग खाते हैं उसमें यहाँ पर? वो हमारा माँ है, बीबी है, बच्चा है। अच्छा, 4-5 लोग जो हैं वो 6,000 में गुजारा करते हैं। अच्छा, सरकारी योजनाओं में आप तक क्या पहुँचा? आपके पास क्या चीज़ ऐसी आई जिससे आप कह सके कि भाई मुझे ये योजना मिल पाई? कोई मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रस्म का बाद और कुछ नहीं मिला। अभी जो है वो शौचालय मिला? शौचालय? हाँ, शौचालय, पखाना नहीं मिला ना। गैस का कनेक्शन मिला? उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर कनेक्शन? नहीं। काय पे खाना बनाती हो? चूल्हे पे? হ্যাঁ, চুলো उसी चूल्हे पे बनाती हो? ওই দিকে আছে চালাসা। कोई कनेक्शन के लिए कोई कागज वागज नहीं भरा? नहीं। गांव की ही टीना खातून काफी पढ़ी लिखी हैं। वो ट्यूशन के जरिए बच्चों को पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती हैं। सरकार से उन्हें भी थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद है ताकि उनका गुजारा भी ठीक से चल जाए। गांव के अंदर तकलीफें कम नहीं होती लोगों की। जब आप अंदर आएंगे तो एक के बाद एक लोग आपको बताएंगे कि आखिर कितनी परेशानियां उनके साथ हैं। टीना खातून का घर देख लीजिए आप। फिलहाल ये भी टूटा हुआ है, कच्चा मकान है और कई सालों से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पक्का मकान बन जाए, लेकिन पक्के मकान की तो खैर दूर की बात है। अभी कच्चा मकान को लेकर कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है। तो कभी आपने कागज वागज भरे कि भाई पक्का मकान हमको मिलना चाहिए? दिया था लेकिन मिला नहीं। नहीं मिला। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप पे गैस का सिलेंडर है, तो उज्ज्वला योजना के तहत है? नहीं, मैं मानी के लिया है। आप लोगों ने खरीदा है। सरकारी शौचालय मिला? नहीं। घर का खर्चा कैसे चलता है? कुछ भी करके निकल आती है, जैसे तैसे निकल? जैसे मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ। मैं बीए कंप्लीट किया है। उसके कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पढ़ के जो
आते हैं वही से घर चलाते हैं। मैं जब छोटी थी तब मैं घर से ही कुछ भी करके निकाला और मेरा को बीए कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं पार्टियों करी हूँ, पार्टी पे गई हूँ, घुरी हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अब क्या करूँ, स्टूडेंट पढ़ा के जैसे तैसे घर चला रही हूँ, उसके बाद कोई नहीं मिला। रोजगार की दिक्कत तो पहले से लोग लगातार यहाँ पर कह रहे हैं, और ऐसे में सोचिए कि जो चीज़ें मिल पा नहीं रही हैं उसको लेकर और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल टीना खातून की भी स्थिति वही है जो गांव के बाकी लोगों की भी है। इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार के साथ सोच रहे हैं कि सरकार चाहे पहले वाली बने या बाद में कोई और आए, शायद कुछ भला हो जाए तो अच्छा है। गरीबी से दो हाथ कर रहे एक परिवार को बीमारी ने भी परेशान कर दिया है। घर का मुखिया पिछले 15 साल से बीमार है। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो इलाज में चला गया। अब कर्ज के बोझ तले दबे हैं। गरीबी गिरफ्त में जब इंसान फंस जाता है तो समझिए कि मुसीबतों के पहाड़ एक के बाद एक टूटते रहते हैं। परेशानी एक जाती है, दूसरी आ जाती है, और कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जो पूरे जीवन में साथ में चिपकी रहती हैं, या कहा जाए तो हमेशा साथ में रहती हैं। कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो इनके भी हैं। पिछले 13-14 साल से जो हैं वो ये बीमार पड़े हुए हैं, पैरालाइज्ड हैं, चल फिर नहीं सकते। इनकी पत्नी जो है वो इनकी सेवा कर रही हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास पैसा भी नहीं है इलाज कराने के लिए। मेरा सवाल ये है कि अभी ये कितने साल से करीब बीमार पड़े हुए हैं यहाँ पर? 15 বছর। 15 साल हो गए लगभग। और इनका इलाज कैसे हो रहा है यहाँ पर? 15 বছর ধরেই করছি সেবা। दवा के पैसे? আর দেওয়া ছেলেপুলেরা হয়তো 200 টাকা ইনকাম করে, ওই থেকেই কিছু কিছু দেয়, ওষুধ আনাই সাহায্য দেয়, ও দেয়, সেসব দিয়ে নিয়ে আসি। सब ग्रामीण लोग देते हैं? সরকারি লোক কিছু দেয়। सरकार से क्या मिला आपको? কিছু দেয় না। पक्का मकान भी नहीं मिला? না না কিছু না। लोगों से बात ही कर रहे थे कि गांव में हमें एक इमाम मिल गए जिनसे हमने गांव के विकास और बंगाल की राजनीति को अच्छे से समझने की कोशिश की। हम लोग गांव से गुजर रहे थे तो किसी ने हमसे कहा कि आप इमाम साहब से मिल लीजिए। शेख बशीर साहब मेरे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इस बार जो इलेक्शन में माहौल चल रहा है वो कैसा है यहाँ पर, और तमाम राजनीतिक दल आ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और एक और बात मैं पूछ लूँगा कि भाई चुनावी मौसम में फ़िलहाल गांव की स्थिति क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो पहला सवाल इमाम साहब मेरा ये है कि हम कहते हैं कि गांव में विकास हुआ है, कई लोग ये दावे करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गांव में हर चीज़ हमने पहुंचाई है, कोई सेंट्रल से बोलता है, कोई स्टेट से बोलता है। आपके हिसाब से यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ का माहौल ठीक है और अपना अपना सब कुछ काम अपना अपना कर रहा है। तो इमाम साहब की बात आप समझिए कि समय के साथ साथ यहाँ विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है, लेकिन हाँ वही बात आती है कि जिसको मिल गया उसके लिए सब बढ़िया, जिसको नहीं मिला वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको समझा भी रहे थे, दिखा भी रहे थे, और यही तय करने की बात कर रहे थे कि आखिर गांव का आदमी चाहता है कि उसकी रुख, उसका नतीजा जो भी होगा, जिस तरफ होगा, उसका मत जहाँ भी जाएगा, सरकार जिसकी भी बनेगी, लेकिन उसको सिर्फ इतना चाहिए कि उसके लिए कोई सोचे। कहते हैं कि चुनाव आते हैं तो लोगों में भरोसा जाग जाता है और नेता वोटर्स के वादों के भरोसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ही ये साफ हो पाता है कि भरोसा और वादे कितने सही साबित होते हैं। मुद्दतों से शायद यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र मत करिए। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आपकी परेशानियों का हल हम निकालेंगे, और कोई ये कहता नज़र भी नहीं आया कि आपके साथ हम खड़े हैं। यही तो वजह है कि यहाँ के गाँव को लोगों का विश्वास अब नेताओं से उठ चुका है। ये लोग जानते हैं कि वादों की झड़ी फिर से चलेगी, चुनावी मौसम में तमाम चीज़ें होंगी, और ऐसे में इन दिनों के बीच जाने के बाद फिर कोई नहीं आएगा। अगला दर्शन 5 साल बाद होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।